जब मैंने वास्तु ग्रंथों को पढ़ा तो वास्तु ग्रंथों में लिखा है जिस वीर के जीवन में कोई संकट नहीं आया हो वो व्यक्ति ना तो सगुन बन सकता है ना वो तुम्हारे लिए संकट मोचक बन सकता है। क्योंकि जाके पैर फटे न बिमाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। उस व्यक्ति ने तो कभी दुख देखे ही नहीं है। उस व्यक्ति के पीछे तो कोई दुश्मन था ही नहीं। वो संकट मोचक नहीं बन सकता, वो सगुन नहीं बन सकता, वो तुम्हारे अमंगल को दूर नहीं कर सकता। वास्तु का सिद्धांत है। वास्तु कहता है जब तुम्हारे जीवन में संकट आए तो आप उसका ध्यान करो जो संकटों में बैठ करके भी डिगा नहीं हो, आग में बैठ करके भी जला ना हो, और जिसके जीवन में कभी फूल नहीं, जो कांटों पर सदा चला हो, जिसके पास भक्तों की भीड़ कम हो और दुश्मन पीछे पड़ते रहते हो, ऐसे व्यक्ति का नाम खोजो। ये वास्तु कह रहा है, शास्त्र कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर संकट आया है। जब तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो उन भगवान को याद मत करना जिन भगवानों के जीवन में कोई संकट ही बहुत सुख से जिंदगी जी है। अजतनाथ, शंभवनाथ और भी सारे भगवान, बहुत उत्तर पुराण पढ़ लेना, जिनके जीवन में इतना, गुणभद्राचार्य महाराज को 24 तीर्थंकरों जिनके सुख के जीवन मिले, उनको लिखने के लिए उनके पास शब्द एक एक पन्ने में निकाल दिए सब भगवान। एक पन्ना दो पन्ना लिख दिए बस कि ये भगवान हुए थे, इनके माता पिता ये थे, यहाँ थे। अब वो आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कोई घटना नहीं थी। लेकिन जैसे ही पारसनाथ का नाम आया, पुराणों पर पुराण लिखे गए। जैसे बीच में रामचंद्र जी का वर्णन आया, तीर्थंकरों का नाम लेने वाला, तीर्थंकरों के ऊपर सबसे कम साहित्य लिखा गया। जैन दर्शन में सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया श्री राम के ऊपर। क्यों? उनके जीवन में रहस्य, सृष्टि के उपकारक हैं वो। तो वास्तु ने कहा है उस भगवान का नाम लो जिस भगवान को ऊपर बहुत संकट आया। यदि दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ गया, मोटिवेशन सारे भारत को दे रहा हूं, यदि कभी कोई दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम उन भगवान का नाम लेना जिसके पीछे कोई दुश्मन था, भक्त नहीं।